गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लगातार स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। अब आखिरी टेस्ट मैच है जो कि खेला जाएगा ओवल में, ये भी लंदन में ही है। यानी कि जो तीसरा टेस्ट मैच हमने देखा था लॉर्ड्स में, उसके पास में ही है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ओवल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 2021 में हराया है, यानी कि हमारे लिए अच्छी बात है। और 2024 में इंग्लैंड की टीम को श्रीलंका ने भी यहां पर धोया था। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों एशियन कंट्री ने इंग्लैंड को ओवल के मैदान पर अभी रिसेंटली जो 2 मैचेस खेले गए, दोनों में उनको हराया है। भारतीय टीम हालांकि 2023 में यहीं पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ में हम जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन जो है उसको लेकर के तो बयान दे दिया हमारे कोच गौतम गंभीर ने, लेकिन इंग्लैंड की टीम को मैं क्यों कह रहा हूं कि एक भयंकर झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है ओवल टेस्ट मैच से ठीक पहले। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इंग्लैंड की टीम ने अपनी स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी कि इनके टीम में एक खूंखार गेंदबाज को शामिल किया गया है। कौन सी वो गेंदबाज है, किसको अब खेलने का मौका मिलेगा, तमाम जानकारी के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इंडियन एंगल से भी पता चल जाए और इंग्लैंड की टीम क्या रणनीति बना रही है भारतीय टीम के खिलाफ में, और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बड़ी है, ये आपको पता चल जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लैंड की टीम ने अपने स्क्वाड में जेम्स ओवरटन को शामिल कर लिया है, जिमी ओवरटन। और आपको याद होगा कि ये ऑलराउंडर है ओवरटन। मेरे ख्याल से आईपीएल में चेन्नई के लिए भी खेले थे ओवरटन। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और उसी तरीके से खिलाड़ी हैं जैसे आपने इनके ब्रायडन कार्स को देखा था, बिल्कुल उसी तरीके के ये खिलाड़ी हैं। तो इंग्लैंड की जो टोटल टीम इन्होंने बनाई है 15 सदस्यीय टीम, पहले वो आप जान लीजिए। बेन स्टोक्स इनके कप्तान होंगे, इंग्लैंड के कप्तान होंगे। इसके अलावा जैक क्रॉली जो इनके सलामी बल्लेबाज हैं, बेन डकेट है जो सलामी बल्लेबाज है, ओली पोप है इनके पास में, जेकब बेथेल अब तक इनको खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन ये भी स्क्वाड में है, जो रूट इनकी टीम में है। इसके अलावा हैरी ब्रुक हैं, जेमी स्मिथ है, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। लियाम डॉसन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। इसके अलावा जेमी ओवरटन जिनके बारे में कहा कि अभी इनको स्क्वाड में शामिल किया गया है, क्रिस वोक्स। इसके अलावा ब्रायडन कार्स, एट किंगसन। इसके अलावा इन्होंने अपनी टीम में जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग को शामिल किया हुआ है। ये 15 सदस्यीय इंग्लैंड की टीम है। लेकिन आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि बेन स्टोक्स का एक बयान आया था और उस बयान पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इंग्लैंड की टीम इतनी ज्यादा थकी हुई है क्योंकि भारतीय टीम ने 5 सत्र तक उनसे गेंदबाजी कराई। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम आपने देखो कि 2 बार इंग्लैंड की टीम आकर के गेंदबाजी करके गई है। भारतीय गेंदबाजों ने 1 बार गेंदबाजी की है, यानी कि इंग्लैंड के गेंदबाज बुरी तरीके से थके हुए हैं। इंग्लैंड की टीम ने आज अपना होने वाला जो इनका अभ्यास सत्र था उसको कैंसिल कर दिया है। इंग्लैंड की टीम ने कहा कि हमें अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे गेंदबाज बुरी तरीके से थके हुए हैं, कंधे उनके पूरी तरीके से सूजे हुए हैं लगातार गेंदबाजी कर करके। और बेन स्टोक्स का एक बयान आपको सुना दूं, उन्होंने कहा था कि हमें 3 दिन तक जो ब्रेक मिला है उसको भाई जैसे हो हमें उसको इस्तेमाल करना है और हम फ्रेश लेग को मौका देंगे 5वें टेस्ट मैच में। यह बेन स्टोक्स का बयान है। यानी कि इंग्लैंड की टीम अपनी गेंदबाजी आक्रमण में 100% बदलाव करने जा रही है। जो पिछले मैच में आपने इनकी गेंदबाजी लाइनअप को देखा था, जहां पर कि जोफ्रा आर्चर थे, जहां पर कि बेन स्टोक्स थे, जहां पर क्रिस वोक्स थे, ब्रायडन कार्स थे, लेकिन यह गेंदबाजी लाइनअप अब बदलते हुए नजर आएगा आपको ओवल टेस्ट मैच में। और यह खबर आ रही है कि क्रिस वोक्स को बाहर किया जाएगा। क्रिस वोक्स को बाहर करके ये या तो लेकर के आएंगे एट किंगसन को या जॉश टंग को लेकर के आएंगे। ये कंफर्म्ड न्यूज में आपको स्पोर्ट्स टॉक पर बता रहा हूं। और साथ में कहा जा रहा है कि ब्रायडन कार्स जो कि इनके ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन लगातार 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको रेस्ट दे करके ये ओवरटन को लेकर के आ जाएं। यानी कि इनकी प्लेइंग 11 में एटलीस्ट आपको 2 बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। क्रिस वोक्स का बाहर जाना तय है इंग्लिश मीडिया के खबर के हिसाब से, और वहां पर एट किंगसन या जॉश टंग को लेकर के आएंगे और कार्स को बाहर करके ये ओवरटन को लेकर के आएंगे। यानी कि इनकी जो प्लेइंग 11 होगी वो इस तरीके से नजर आएगी। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, ये टॉप 3 बल्लेबाज हो गए। जो रूट 4 नंबर पर, 5 नंबर पर इनके हैरी ब्रुक हो गए, 6 नंबर पर बेन स्टोक्स हो गए, 7 नंबर पर जेमी स्मिथ हो गए, 7 नंबर तक कोई बदलाव नहीं। 8 नंबर पर इनके लिए डॉसन खेलेंगे, लियाम डॉसन, तो यहां तक भी कोई बदलाव नहीं है।
लेकिन जो कार्स नंबर पर खेलते थे वहां पर अब ओवरटर्न आते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा 10 नंबर पर क्रिस वोक्स जो आते थे वहां पर या तो एटकिंसन खेलेंगे या जॉश टंग खेलेंगे, दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। कहा जा रहा है कि शायद जॉश टंग को दिया जाए क्योंकि अभी भी सीरीज में 11 विकेट उन्होंने निकाले हैं। और फिर जोफ्रा आर्चर भी खेलेंगे, हालांकि इनको लेकर के भी सवाल था। 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, जोफ्रा आर्चर तीसरा टेस्ट मैच, मतलब उनके लिए ये तीसरा टेस्ट मैच है, सीरीज का ये 5वां टेस्ट मैच है जहां पर कि इंग्लैंड के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये इंग्लैंड की बात रही। अब बात भारतीय टीम पर भी कर लेते हैं। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे कोच गौतम गंभीर ने क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है कि हमारे हर एक प्लेयर फिट है, खासतौर पर गेंदबाजों के बारे में। कल मैंने आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। गौतम गंभीर ने वहां पर क्लियर कट साइन दे दिया कि कोई भी अब इंजरी कंसर्न नहीं है हमारे पास में, यानी कि आकाशदीप भी तैयार है, अर्शदीप सिंह भी तैयार है। और हो सकता है कि भारतीय टीम के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को डेब्यू करने का मौका मिल जाए। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसको लेकर के क्लियर कट मैसेज दे दिया गौतम गंभीर ने कि भाई इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल जैसे मैंने स्पोर्ट्स टॉक पर बताया कि मुझे लगता नहीं कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर खेल जाएं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी भारतीय टीम के लिए। लेकिन पहले से डिसाइडेड था कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे बैक टू बैक। अगर आप देखें तो तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में वो खेले हैं, और चौथे और 5वें टेस्ट मैच के बीच में मात्र 3 दिन का गैप है, और बुमराह इतने असरदार भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि शायद जसप्रीत बुमराह को रेस्ट ही दे दिया जाएगा और फिर 1 महीने का रेस्ट लेंगे जसप्रीत बुमराह। फिर आपके लिए एशिया कप में आकर के वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि आप उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट और वो रिदम नजर नहीं आई जसप्रीत बुमराह की चौथे टेस्ट मैच में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताना। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह 5वें टेस्ट मैच में खेलेंगे। यानी कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कुलदीप यादव के आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने कल आपको प्लेइंग 11 भी भारतीय टीम की बता दी थी कि कुलदीप यादव के शार्दुल ठाकुर की जगह पर आने के पूरे चांसेस हैं ओवल टेस्ट मैच में। स्पिनर्स का ठीक ठाक यहां पर रिकॉर्ड है। और साथ ही साथ ये भी तय है कि प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हो जाएगी अंशुल कंबोज की जगह पर, और आकाशदीप भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये भी देखना होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में से आप किसको खिलाते हैं, लेकिन आकाशदीप आ जाएंगे जसप्रीत बुमराह की जगह पर। यानी कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 होगी वो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जोरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या शार्दुल ठाकुर में से कोई एक खेलेगा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में से कोई एक खेलेगा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करे। मुझे तो पूरा यकीन है कि हम ओवल में जीतेंगे। इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी बैकफुट पर है और सीरीज को 2-2 की बराबरी पर समाप्त करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।